कैंपस के शूज़ को कौन नहीं जानता पहचानता। और अभी अभी कंपनी का आईपीओ आया था, 9 मई को ही लिस्ट हुई है कंपनी। 292 रुपये की इशू प्राइस थी, 360 रुपये पर लिस्ट हुआ, उससे भी ऊपर अभी 370 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक में लिस्टिंग के बाद से भी 25% के अच्छे मुनाफे बने हैं लोगों के लिए। 1400 करोड़ का ऑफर फॉर सेल था और इशू को रेस्पॉन्स भी ज़बरदस्त मिला, 52 गुना से ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा ये इशू। 2021 में वॉल्यूम्स के लिहाज से, वैल्यू के लिहाज से देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स और एथलीजर फुटवेयर ब्रांड है कैंपस एक्टिवेयर। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के सीईओ निखिल अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से आपने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में बैचलर्स और साइंस की डिग्री ली है और इसके अलावा इस इंडस्ट्री का आपको 14-15 साल का गहरा अनुभव भी है। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। पहले एक बार आपसे सवाल पूछूं, इसके पहले चूँकि 30 तारीख को नतीजा है, हमारे दर्शकों को एक बार रिजल्ट्स बता दिए जाएँ। आय जो बढ़कर आई है साल दर साल 28%, 352 करोड़ पर। कामकाजी मुनाफा 21% बढ़कर आया है 78 करोड़ पर। मार्जिन्स घटे हैं थोड़े से, 1.25%, 23.5% से 22% के आसपास आए, लेकिन मुनाफे में गजब का उछाल है, 300% का है, 3 गुना मुनाफा बढ़ा है, 10 करोड़ से 40 करोड़ पहुंचता हुआ। ये है आपके लिए नतीजे कैंपस के। तो सर, सबसे पहले मुनाफे पे ही आते हैं। अग्रवाल साहब बताएं, 10 करोड़ से 40 करोड़ कैसे हुआ ये कमाल सर? नमस्कार अनिल जी, थैंक नमस्कार यू। भाई। तो अनिल जी, फर्स्टली मैं बोलना चाहूंगा कि ये कैंपस की हिस्ट्री में हाईएस्ट क्वार्टर गया है एवर, एज अ क्वार्टर 4, एंड ऑल्सो एज अ रेवेन्यू। पूरा फुल ईयर रेवेन्यू देखें तो वो भी कंपनी की हिस्ट्री में आज तक का हाईएस्ट रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी आई है। उसका एक कारण रहा है कि कंपनी तो हमारा एक सीजनैलिटी होता है बिजनेस के अंदर, तो हर हर क्वार्टर को हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर नहीं कर सकते। हमें अगर कंपेयर करना है तो उसको लाइक टू लाइक ईयर ऑन ईयर क्वार्टर से कंपेयर करना चाहिए। तो उस हिसाब से हमने जो क्वार्टर 4 22 में जो ग्रोथ दी है, वो हमारी 28% की ग्रोथ आई है इन रेवेन्यू। में आप कह रहे हैं चार चार गुना, मतलब 10 करोड़ से 40 करोड़ का प्रॉफिट गया है। उसके दो तीन कारण रहे हैं कि हमने एक ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ही जबरदस्त कंपनी ने जनरेट किया है, क्योंकि 1200 करोड़ की लगभग सेल आई है कंपनी की पूरे साल में। तो जो क्वार्टर 4 जो हमारा 21 था, उसके मुकाबले हमने जबरदस्त ऑपरेटिंग लेवरेज जनरेट किया है। एट द सेम टाइम पिछले साल हमने काफी इन्वेस्टमेंट भी किया था इन इन FY 21। तो उस इन्वेस्टमेंट का भी हमें काफी फायदा मिला है इन FY 22, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की इंक्रीज हुई है। तो ये प्रॉफिट बढ़ने के पीछे खास वजह कैंपस के इतिहास में अब तक का सबसे बेहतरीन ये क्वार्टर रहा है। अच्छे रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं। मार्जिन्स थोड़े से कम हुए, लगभग सारी कंपनियों के लिए होते हुए दिख रहे हैं। वित्त वर्ष 2023 के लिए किस तरह की रेवेन्यू की ग्रोथ की उम्मीद की जाए, किस तरह के मार्जिन्स की उम्मीद की जाए आपकी कंपनी से सर? जी, मैं बस एक छोटा सा पॉइंट बोलूंगा। जो जी। मार्जिन हमारे कम हुए हैं क्वार्टर 4 में, हमारा लगभग 0.7% का पैट कम हुआ है क्वार्टर 4 21 के मुकाबले। उसका एक ही कारण है, हमने पिछले 2 साल में बहुत जबरदस्त हायरिंग करी है। तो उसकी जो एम्प्लॉय कॉस्ट हमारी आई है, उसकी एनुअलाइजेशन हुई है 22 में, FY 21 22 में, जिसका पूरे साल में उसका इफेक्ट आया है। और सबसे ज्यादा इफेक्ट आया है क्वार्टर 4 में। तो वो एक मेजर कारण रहा है जिसकी वजह से 0.7 0.8% का पैट में आपको ड्रॉप दिखा है। बट ये टेम्परेरी ड्रॉप है। गोइंग फॉरवर्ड हम अपने वापस मार्जिन लेवल्स पे डेफिनेटली आ जाएंगे। और कंपनी का एंडेवर है कि मेंटेन तो करना ही है मार्जिन्स को, हम उसको ग्रो करने का पूरा प्रयास करेंगे। एंड द वे कंपनी इज ग्रोइंग, जितना हम इसके पीछे इन्वेस्ट कर रहे हैं, नॉट इन ओनली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बट ऑल्सो ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे आपको आने वाले समय में। ऑल्सो मैं ये बताना चाहूंगा कि लगभग 27% से कंपनी ने पिछले 10 साल से या इवन 5 साल से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करी है, 27% केगर से। तो तब तो हम मार्केट लीडर भी नहीं होते थे 5 साल पहले। आज की डेट में हम 2-3 साल से मार्केट लीडर भी हैं, तो कोई कारण नहीं है कि हम उससे कम ग्रोथ आपको आगे करके दें। तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। अब ये बताएं सर कि आईपीओ का आपका तो मेरे ख्याल से ऑफर फॉर सेल ही था, तो फ्रेश पैसा कुछ कंपनी में नहीं आया है, तो कोई कैपेक्स प्लान है या अभी ज़रूरत नहीं है? जी, केपेक्स का प्लान है। हम लोग का लगभग 100 करोड़ के केपेक्स से 500 से 600 करोड़ का हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं एज अ थंब रूल। तो आने वाले समय में 12 से 18 महीने में मैं बताना चाहूंगा कि हम लगभग 100 से 150 करोड़ का केपेक्स प्लान कर रहे हैं इन द नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स।
उसका पीछे कारण ये रहेगा कि जिस तरीके से कंपनी के एम्बिशंस हैं ग्रोथ के लिए, हमें एक कैपेसिटी में एक मुनाफा चाहिए, एक ग्रोथ चाहिए इन द कैपेसिटी। तो उसके लिए कंपनी वर्क कर रही है, बट हमारा रोसी लेवल्स जो रिटर्न ऑन कैपिटल है वो बहुत ही हाई रहता है। तो हमने 30% का रोसी दिया है FY22 में भी, इन स्पाइट ऑफ जिसमें कि डेप्रिसिएशन हमारा काफ़ी आया है, वो सब के बाद भी हमने अच्छा रोसी दिया है कंपनी में। तो आने वाले समय में हम रोसी में भी अच्छा उछाल, होपफुली वी विल बी एबल टू डिलीवर बेटर रोसीज आल्सो गोइंग फॉरवर्ड। तो इसकी वजह से हम 100 से 150 करोड़ का केपेक्स प्लान कर रहे हैं। 150 करोड़ तक का नया निवेश करेंगे। अच्छा सर, स्कूल कॉलेज ऑफिस सब खुल चुके, तो क्या डिमांड पे आपके असर आता है? स्कूल, स्पेशली स्कूल कॉलेज वगैरह इस साल तो फुल फ्लेज चल ही रहे हैं, तो फ़र्क पड़ेगा सर? जी एब्सोल्युटली। स्कूल शूज़ हमारे बहुत ही पॉपुलर हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं। तो हमारा स्कूल शूज़ में अच्छा हमें एक ग्रोथ दिखी है इन इन टिल Q4 FY22। Q1 के रिजल्ट्स में मैं आपको ज़्यादा गाइडेंस नहीं दे सकता हूँ, बट मैं बता सकता हूँ कि उसमें आपको स्कूल शूज़ का एक दिखेगा कंट्रीब्यूशन, बिकॉज स्कूल डेफिनेटली खुलने से कंपनी को बेनिफिट मिलता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने आपको कहा, एक सीजनैलिटी रहती है थोड़ी सी बिजनेस में। तो जैसे Q3 हमारा हाईएस्ट क्वार्टर रहता है, जो पूरे साल में कंट्रीब्यूट करता है, फॉलोड बाय Q4, देन Q2 एंड देन Q1। तो Q1 लगभग हमारा पूरे टर्नओवर का 18 से 19% ही कंट्रीब्यूट करता है, और Q3 हमारा लगभग 30 से 35% कंट्रीब्यूट करता है। तो इस तरीके का थोड़ा सीजनैलिटी रहता है। दिस इज ऑल आई वांटेड टू से। ओके, ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल अग्रवाल साहब, समय देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए, आगे की योजनाओं पर हमारे दर्शकों को आपकी कंपनी के प्लान्स बताने के लिए। थैंक यू सो मच सर।